और थैंक यू पास्टर जी। जैसा आपने कहा कि हम दूसरों की इतिहास पढ़ रहे थे, मगर आने वाले दिनों में लोग हमारा इतिहास को पढ़ेंगे। जो जो विश्वास रखते हैं जोर से आमेन बोलिए। आमेन आमेन। तो आज कल पहला दिन था और आज मेरे लिए आखिरी दिन है, बट मैं यहाँ पूरा दिल से आया। मुझे कहीं भी बुलाएं, मैं चाहे वो एक लोग हो या 1000 लोग क्यों ना हो, मैं उसी उत्साह और उसी एक कमिटमेंट से मैं वचन को बोलता हूँ। क्योंकि चाहे वो एक व्यक्ति क्यों ना हो या 1000 व्यक्ति क्यों ना हो, हम परमेश्वर के साथ में हैं। जब परमेश्वर के साथ में हैं तो एक बात बता देता हूँ। लोग कहते हैं अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। परमेश्वर वो आपके साथ हमेशा है और वो पहले से बोल चुका है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रश्न ये नहीं कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है, प्रश्न यही है क्या आप परमेश्वर के साथ में है। आमेन। हम कभी कभी थोड़ा रिलीजियस बन जाते हैं। प्रभु अगर आप आएंगे, प्रभु तो आपके साथ में पहले से है और उसने कहा आप जाने से पहले आपके आगे चलेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके पीछे चलेंगे और आपके अंदर भी हैं नए नियम में। जोर से आमीन बोलेंगे। तो इस समय मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि नवीन आए हैं मेरे साथ में, वो मेरे संस्था के नहीं है। मैं जैसा गवाही बता रहा था, पास्टर सैम ने बताया, पिछले हफ्ते ही मैं उनके वो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में एक तालुक है सिरुगुप्पा, वहाँ था साथ में। तो मैंने बोला मैं ऐसा हैदराबाद जा रहा हूँ, बहुत सारे विश्वासी लोग रहेंगे, पास्टर्स लोग रहेंगे, आप भी आ जाओ। तो इसीलिए आए। तो उनसे मैं बता रहा था कि हम ऐसा जीवन जीना है कि हम पूर्ण रीति से जो परमेश्वर हमें बुलाया गया है उसके लिए हम काम करें। तो और एक चीज मैं बता रहा था, यही हफ्ता मैं एक्चुअली साउथ कोरिया में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे इनविटेशन मिला था। बट उस इनविटेशन और इस इनविटेशन को मैंने कंपेयर किया। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और यहाँ आप सब आए, फिर भी मैं यहाँ क्यों आया? क्योंकि वो तो बहुत बड़ा सेवकाई है, सब लोग जा सकते हैं, मगर अगर आप वचन को स्वीकार करें और आप इस वचन में बढ़ें तो भारत देश बदलेगा। हालेलुया। प्रभु जब आपको बुलाते हैं छोटा काम के लिए नहीं बुलाते हैं। प्रभु का दर्शन, प्रभु का काम हमेशा छोटा नहीं होता है, सिर्फ हमारा सोच, हमारा दिमाग छोटा होता है। इसीलिए वचन से हमारा सोच को हमें बदलना है। जो वचन मैं बोल रहा हूं वो 1 साल या 2 साल की पढ़ाई से नहीं, 35-40 साल से मैं सीखता आया। सीखने के टाइम में थोड़े गलतियां भी हुए, राइट? क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो गलती नहीं करता है, वो आप नहीं हो। आप समझे नहीं, या इडली थोड़ा ज्यादा खा गए? अच्छा लगा इडली? दुनिया में सबसे बेहतरीन नाश्ता इडली ही है। आमीन। आप माने या ना माने, मैं तो मानता हूं। परफेक्ट पर्सन एक ही है, वो आप नहीं हो। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप बिशप हो, चाहे आप पोप क्यों ना हो, एक ही व्यक्ति परिपूर्ण है, वो यीशु मसीह है। आमीन। तो इस सेवकाई में कभी कभी किए, गलतियां किए, थोड़ा वचन से बहुत सीखे, थोड़े शिक्षा गिर के सीखे, जैसा साइकिल सीखे।
कोई साइकिल बिना गिरे सीखे इधर, कोई बिना गिरे चले पैदाइश में से। अरे ऐसा है तो बोलो, सेल्फी लेना चाहता हूं आपसे। दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला जो पैदल चलने सीखा और बिना गिरा सीखा। कोई सीखे भाई? आपका मम्मी अगर जिंदा है तो जाके पूछो, वो बोली बहुत बार गिरा बेटा, फिर भी कड़ा, मगर अभी सिर्फ चल रहा नहीं, अभी भाग रहा और दूसरों को चलाने के लिए सिखा रहा है। जोर से आमीन बोलेंगे। तो इस 40 साल के अनुभव और एक बोझ है, एक दर्शन है, प्रार्थना है, इन सब के साथ साथ मैं जब भी मिलता हूं, चाहे वो क्यों गांव से क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे बहुत गवाही है। मैं एक तस्वीर आपको बताता हूं। ये तस्वीर एक पास्टर अफ्रीका से हैं, ये जो हमारे ट्रेनिंग को भी नहीं आए, उनके गांव से थोड़े पास्टर्स हमारे ट्रेनिंग में आए। बहुत दिनों की, शायद 10 या 15 साल की पुरानी दिखता है, जितना दिखता है उतना देख लीजिए। बोलिए आमीन। विश्वास करो, अगर नहीं देख रहे पीछे बैठे फिर भी विश्वास करो। आप मरे बाद कहां जा रहे? मरने के बाद कहां जा रहे आप? अरे आप विश्वासी है? कौन है आप लोग? कहां जा रहे? स्वर्ग जा रहे। देखा है स्वर्ग को कभी? फिर भी विश्वास कर रहे हैं ना? हाँ, ऐसा दिख रहा है, फिर भी विश्वास करो। आमीन। बाइबल बहुत सरल है, हम ही उसको कठिन करते हैं। चलो, तो ये पास्टर जी हमारे ट्रेनिंग को भी नहीं आए, और हमारी सेवकाई में और एक हम करते हैं। अभी तो यूट्यूब का ज़माना आ गया, तो रिकॉर्डिंग सिर्फ यूट्यूब में अपलोड करते हैं। उन ज़माने में जब वीडियोग्राफी होता था, उसका डीवीडी बनता था। आज तक हम 35 साल की सेवकाई में ना एक कैसेट टेप, ना एक डीवीडी सीडी हमने बेच के पैसे बनाए। मैं उससे खिलाफ नहीं हूं, थोड़े लोग बेचते हैं, वो उनकी है। हम तो सोचते हैं यार, प्रभु मुझे सेवकाई में पैसा क्यों दे रहा है? मुझे अमीर बनने के लिए नहीं चाहिए पैसा, मुझे सेवकाई नहीं चाहिए अमीर बनने के लिए। मुझे अमीर बनने के लिए मुझ में यीशु है, वो काफी है। आपने बराबर से नहीं सुना या नहीं समझा? फिर से कहता हूं, मुझे अमीर बनने के लिए मुझ में यीशु मसीह है, वो काफी है। मुझे सेवा नहीं चाहिए अमीर बनने के लिए। मैं सेवकाई में हूं, इसीलिए सेवा को बढ़ोतरी मिलती है। माई मिनिस्ट्री प्रॉस्पर्स बिकॉज ऑफ मी, आई प्रॉस्पर बिकॉज जीसस इज इनसाइड ऑफ मी। से एन आमेन। सो दुनिया की देशों में हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस किए, एक टाइम भी हमने एक डीवीडी सीडी बेचे नहीं। जितने भी पास्टर्स है सबको एक नहीं, मैं तैयार करके रखते थे, जितना चाहिए लेके जाइए। एक चाहिए एक लो, 10 चाहिए 10 लो, पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो हमें देता है, जरूरत से ज्यादा देता है। आज नाश्ता में ही पता चला। अरे हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। हाँ आमीन। मैं खाने का जिक्र बहुत करता हूं प्रीचिंग में, पूछिए क्यों? यीशु मसीह को देखिए, हर बार जब ये चेलो नहीं समझे तो खाने का एग्जाम्पल दिए तो बराबर समझ गए। करेक्ट? हाँ। जब हमें बाइबल बाइबल बोलता हूं तो आप लोग ऐसे बढ़ते हैं, मैं बिरयानी बोलूंगा तो ऐसे जागेंगे। हाँ, क्या बिरयानी बोले? राइट। सो ये सीडी इस पास्टर वो दोस्तों से मिला, बोला आपका लाइफ बहुत चेंज हो गया, क्या हो गया? वो बोले नहीं, ऐसा एल शदाई वाले आए, ट्रेनिंग दिए, 21 दिन का ट्रेनिंग। वो बोला अरे मैं तो मिस हो गया। वो बोले कोई बात नहीं, आपके पास सीडी प्लेयर है? वो बोला हाँ है। तो वो बोले ये सीडी लो, 21 दिन का टीचिंग सुनो। ये पास्टर जी ने 21 दिन का सीडी सुने। ये एक तांजानिया का एक छोटे गांव का पास्टर है, अनपढ़ है। तो मगर जब टीचिंग को सुने, 21 दिन का टीचिंग ट्रेनिंग जो चलता है, उसके बाद मेरा जो मिशनरी वहां था, बेल्लारी से गया, वो आके मुझसे बोला अन्ना, एक पास्टर मेरे से मिले 1 साल के बाद में। वो बोला कि आपका जो एल शदाई का टीचिंग है पूरा सुना, और इतना चैलेंज हो गया,
टीचिंग से और आपकी गवाही से कि वो अपने आप से अराउंड 40 कलीसिया रोपण किया एक ही साल में। हालेलुया। बिना फॉरेन फंड के। मैं ऑनेस्टली मैं उसको यकीन नहीं किया। आई डिड नॉट बिलीव हिम। मैं भी तोमा जैसा डाउट किया। मैं बोला अरे 40 कलीसिया क्या बात कर रहा है। वो बोला आना, उसको मैं बुलाता हूं, मिलेंगे। क्योंकि मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था और एक कॉन्फ्रेंस के लिए, तो इस बंदे को बुलाया। मैंने बोला सच सच बोल पास्टर जी, झूठ मत बोलो। वो बोला नहीं पास्टर जी, मैंने किया, क्योंकि मैं ये सोचा अगर एक छोटा गांव बेल्लारी से आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जो मानते हैं जोर से आमेन बोलो। जब आमेन बोलते हैं तो प्रार्थना का उत्तर थोड़ा जल्दी मिलता है। उत्तर चाहिए, जल्दी चाहिए, फिर आमेन बोलो। सिंपल, राइट। अभी देखो, ट्रेन टिकट के लिए जाते हैं, मुंबई से थोड़े लोग आए, राइट, लोकल ट्रेन लाइन में कट के लेना, बिना टिकट तो सफर नहीं कर सकते। अभी ऑनलाइन टिकट भी आ सकता है, ऑनलाइन में बुक करने वाले लाइन में कटते हैं, सीधा ट्रेन जाते हैं। जो ऑनलाइन टिकट नहीं काटते हैं, लाइन में कटना है। वैसा ही आमेन है। आमेन बोलेंगे तो सीधा उत्तर, नहीं बोलेंगे तो देरी से उत्तर। क्योंकि वेटिंग, क्योंकि बाइबल में कहा है जब दो व्यक्ति एक विषय पे अंगीकार करते हैं तो स्वर्ग में उसका उत्तर मिलेगा। तो आपका प्रार्थना नहीं हो मगर आमेन बोलेंगे तो अंगीकार ऑनलाइन बन गया, थर्ड बोल के आ गया आंसर। अभी बोलिए आमेन। सिंपल, राइट। तो ये पास्टर जी मुझसे मिले, मैं बोला सच सच बोलो। वो बोले हाँ जी पास्टर मैंने किया। और वो बोले सिर्फ ये नहीं पास्टर, मैं आपका एक गवाही सुना कि आप फॉरेन मिशंस को सपोर्ट किया बेल्लारी से, दुबई से नहीं। दुबई से तो आप जरूर करते हैं हम, मगर वो टाइम में किया तो मैं भी करना चाहता हूं। आपके कर्नाटक मिशनरीज, 2 मिशनरीज को 1 साल के लिए मैं सपोर्ट करना चाहता हूं। मैं बोला लेके आओ पैसा। पैसे के लिए नहीं बोला, ताकि उसका विश्वास बढ़े, उसका दर्शन बढ़े। 1 साल कर्नाटक का 2 मिशनरीज को ये पास्टर सपोर्ट किए। ये किसका कमाल है? पास्टर श्रीनी का नहीं, परमेश्वर का वचन का है। ये किसका कमाल है? पास्टर श्रीनी का नहीं, ये बंदे का। मैं नाम भी नहीं जानता हूं इसका, ये बंदे का। क्योंकि वचन को सुना, वचन को विश्वास किया और वचन को अपनाया। अगर उसको मुमकिन है, मुझे मुमकिन है, तो आपको भी, आपको भी, आपको भी, हाँ आपको भी मुमकिन है। बट इस 2 दिन मैं आपके साथ में रहा। एक, आपको बलवंत बनना है। दूसरा, आपको सिर्फ प्रभु का कार्य में जुड़ना नहीं है, प्रभु का संपूर्ण कार्य में जुड़ना है। और मेरा प्रार्थना यही है, जब भी हम मिलेंगे, जैसा पास्टर जी ने कहा, मुझे आपकी गवाही को सुनना है। जैसा मैं कलकत्ता में, वो भाई उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, मुझे नाम थोड़े मुश्किल से याद रहता है। सिर्फ मेरा और मेरा बीवी का नाम शायद अच्छे से याद है, बच्चों को भी याद है, राइट। बट नाम को भूलो, काम से बात करते हैं। ऐसा गवाही सुनना चाहिए कि पास्टर जी मैंने ये काम किया। ये श्रीनी की राज्य की बढ़ोतरी नहीं है, परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी है। जब मैंने, पास्टर लोग सुनिए ध्यान से, कान और आंख दोनों खोल के सुनिए। जिसको समझ में आए जोर से आमन कहेंगे। आमन कहने के लिए मुंह खोलना बेटा, मुंह खोल के बोलेंगे। बोलिए अभी जोर से आमन। हाँ, वेरी गुड। आंख खोलना है, कान खोलना है और कभी कभी मुंह को भी खोलना है। हम जब एलशदाई सेवा शुरू किए, मैं एक बाइबल प्रचारक के नाते शुरू किया, फिर बाइबल शिक्षक बना, फिर मैंने पास्टर बना, फिर मैंने चर्च प्लांटिंग शुरू किया, एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन बने।
एक ही टाइम में अफ्रीका में, अभी तो समय नहीं है बोलने के लिए गवाही, एक ही साल में एक ही महीने में हम 73 यानी कि 73 चर्चेस शुरू किए। एक ही साल एक ही महीने में, एक ही साथ में, क्योंकि हमने बहुत प्लानिंग किया, स्ट्रैटेजी किया। एक साल समय लिए उस चर्चेस को स्टेबलाइज करने के लिए। चर्च अडॉप्शन नहीं, चर्च प्लांटिंग। सब के सब जीरो से शुरू हुए। एक साल ब्रेक लिए क्योंकि इस कलीसिया को स्टेबलाइज किए। 129 कलीसिया तीसरा साल में हमने शुरू किया एक ही समय में। और देन वी वेंट टू 221 चर्चेस। ऐसे ही करते गए, सबका सब एल शदाई चर्च, एल शदाई चर्च। किसको नहीं चाहिए यार? मैं तो बहुत फेमस बन गया क्योंकि इतने कलीसिया कर्नाटक में, हमारे कलीसिया कनाडा में था, मिडिल ईस्ट में था, हमारे कलीसिया हर जगह शुरू हो रहा था। कहां देखो एल शदाई एल शदाई। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की है। जब एक रात में मैं सो नहीं सक रहा था, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी रातों की नींद उड़ जाना चाहिए, इतना बोझ आना चाहिए कि आपकी नींद उड़ना है ताकि आप प्रार्थना में आ जाओ। तो एक दिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं रात की 2 बजे नींद नहीं कर सका, तो उठ के मैं आई फेल ऑन माई फेस एंड आई वॉज प्रेइंग, खुदा मुझे इससे संतृप्ति नहीं है, क्योंकि बिहार में 55,000 गांव है, उत्तर प्रदेश में 1,07,000 गांव है, कर्नाटक में कम से कम 40,000 गांव है, महाराष्ट्र में शायद 44,000 गांव या आसपास हैं। इतने हजारों गांव है, एक भी कलीसिया नहीं है, तो हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? जब मैंने प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटा अगर हजारों कलीसिया रोपण करने की एक चर्च प्लांटिंग मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन से मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बारिश जैसा है, मूवमेंट नदी जैसा है। बारिश से अगर नदी बनना है तो आपको नमक बनना है। क्या बनना है? सब लोग बोलिए, क्या बनना है? नमक। मैं सोचा नमक के बारे में तो मैं जानता हूं, मैं तो पास्टर हूं, टीचर हूं, मैं प्रभु को बाइबल स्टडी लिया, पॉइंट 1 2 3 मैं नमक बनूंगा। तो परमेश्वर ने कहा शट अप। यही सुना मैंने, शट अप। जब परमेश्वर बात करता है तो हमें बात नहीं करना है आड़े में, क्योंकि जब हम बात करते हैं अपनी ज्ञान से बात करते हैं, जब परमेश्वर बात करते हैं वो अपनी ज्ञान से बात करते हैं। अब दोनों में कौन ज्ञानी है? पूछने वाली बात है। परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है? मुंह बंद और सुनो। परमेश्वर ने मुझसे कहा, श्रीनी नमक का एक गुण है, अनेक गुण हैं, मगर एक है, इस्तेमाल करने से पहले वो आंख को दिखता है, इस्तेमाल किए बाद अदृश्य बन जाता है, उसका इफेक्ट रहता है मगर आंखों को नहीं दिखता है। जिन्होंने खाना खाए हैं या खाना बनाए हैं, नमक को देखा है आपने? अरे हाँ, तो हाँ बोली। खाना बनाए बाद आंख को दिखता है मगर टेस्ट लगता है। हाँ, ऐसा परमेश्वर ने मुझसे बात किया। जो एल शदाई नाम है, एल शदाई मिशन है, एल शदाई ऑर्गेनाइजेशन को नमक बना दे, तेरा नाम अदृश्य कर दे, तुझे बारिश से मैं नदी बनाऊंगा। उस दिन सारे के सारे जो कलीसिया हमारे थे, हमने उन सब पास्टर्स को बुलाए, बिल्डिंग्स बनाए थे, गाड़ियां खरीदे थे हमने, आरसीसी बिल्डिंग, सबका पेपर मैं उनको दिया और बोला आज से आप ही उसका मालिक है। नो मोर ऑर्गेनाइजेशन। अगर संगति रहेगी, आत्मीय संगति रहेगी, मगर मैं यहां अपना सेवा या अपना राज्य बनाने के लिए नहीं आया। आज से अदृश्य रहेंगे, परमेश्वर का राज्य को हम बांधेंगे। हालेलुया। अगर आप सेवक हैं तो इसको आमेन बोलने में बहुत आसान है, जीने का आसान नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कठिन चीज यही है जब आप अपने लिए मरते हैं। आप कोई सिटी में जाके एक अच्छा सा मीटिंग करो, बड़े बड़े बुजुर्ग पास्टर्स को बुलाइए, बिठाओ और वोट ऑफ थैंक्स में उनका नाम बोलो, उनको शॉल डालो, फूल माला चढ़ाओ,
वो क्या कहेंगे? अक्सर कहेंगे, क्यों किया बेटा, हमारा नाम मत बोलो, हमको फूल दंड नहीं चाहिए। उनका नाम भूल के देखो, आपको जिंदा गाड़ देंगे। हाँ या नहीं? इसका मतलब क्या है? जब इस नई पीढ़ी को प्रभु खड़ा कर रहे हैं, इस नया पीढ़ी में ना आपका नाम, मेरा नाम, आपका शान, मेरा शान नहीं है, ये पूरा का पूरा परमेश्वर का राज्य के बारे में है। एल शदाई मिनिस्ट्री के नाम से मैंने बोला, ये उत्तर प्रदेश में 345 चर्चेस हमने रोपण किया, एक चर्च भी एल शदाई का नहीं है, मगर हम साल में 4 या 5 बार जाते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश के लिए हम खर्च भी करते हैं पैसा, मगर हमारा मिनिस्ट्री के लिए कोई एक भी नहीं है। क्यों? हम परमेश्वर का राज्य बनाने में लगे हैं। परमेश्वर आजकल एक पीढ़ी को खड़ा कर रहे हैं जो उसका राज्य को बनाएंगे। मैं मेरा कलीसिया को बनाना है, मैं मेरा संस्था को बना, मैं बहुत पहले मर चुका हूं सबके लिए। आमेन। प्रभु एक नया पीढ़ी को खड़ा कर रहा है, क्या आप उसमें रहेंगे? वही तो प्रश्न है। कितने जवान भाई बहन लोग यहां हैं, आप भारत के फ्यूचर नहीं हो, भारत के फ्यूचर भविष्य नहीं हो, आप भारत देश का प्रेजेंट हो, वर्तमान हो। फ्यूचर कौन है? 4-5 साल के बच्चे वो फ्यूचर हैं, मगर आप अब के हैं, आपको करना है। अपोस्तलों 2:17 में लिखा है, जब पेंतकोस्त के दिन पत्रोस ने भविष्यवाणी किया, आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा जब आएगा, जवान लोग दर्शन देखेंगे। क्या दर्शन देखेंगे? किसको शादी करना है, किसको नहीं शादी करना है? ये दर्शन नहीं, भारत देश को कैसा जीतना है, देशों को, उस दर्शन आप देखेंगे। मगर उस दर्शन के लिए मेरे प्यारे पास्टर्स जो यहां बैठे हैं, उस दर्शन के लिए हम तैयार करेंगे। आमेन। प्रॉब्लम कलीसियाओं में यही है, सब कलीसियाओं में नहीं, थोड़े अलग से कलीसियाएं हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बट बहुत सारे कलीसिया यही टीचिंग कर रहे हैं, आप रेगुलरली आना, रेगुलरली देना, जब मरेंगे तो स्वर्ग जाना। यही 3 मेन टीचिंग है। बट इस तीनों में सबसे मुख्य कार्य तो ये है कि हमें परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करना। जो जो विश्वास रखते हैं जोर से आमीन बोलेंगे, राइट? तो मैं यहां आया आपको उस उद्देश्य को तैयार करने के लिए। आमीन, राइट। हम एक वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करके मैं आपको वचन में और गहराई ले जाऊंगा, राइट? 2 Timothy chapter 1 and verse 9. अगर लिख रहे तो लिख लीजिए। जिसने हमारा उद्धार किया हाँ, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमेन। ध्यान से सुनिए प्लीज, मेरी ओर देखिए, ज्यादा मत पढ़िए, एक वचन मत पढ़िए, भाई पढ़ेंगे, आप लिख लो, ठीक है? क्योंकि समय कम है, यीशु मसीह भी जल्दी आ रहे हैं, हमें भी जल्दी जाना है, राइट? समय कम है, राइट? सब लोग जो खुश हैं जोर से आमीन। बाइबल क्लोज कीजिए, बाइबल बंद करो सब लोग, और भाई आप सिर्फ पढ़िए, और एक बार पढ़िए। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। 1 मिनट, जिसने हमें उद्धार किया, राइट? उसका मतलब हमें उद्धार दिया। सब लोग बोलेंगे जोर से, दिल से बोलेंगे, उद्धार दिया। आगे लिखा है ये उद्धार उसका कृपा से आया, उसका अनुग्रह से आया, राइट? अभी मेरे साथ में बोलिए, अनुग्रह से, जोर से बोलिए, अनुग्रह से उद्धार।
आगे बढ़िए। और पवित्र बुलाहट से बुलाया। पवित्र बुलाहट से बुलाया है। और आगे जब हम पढ़ेंगे, सब लोग फिर एक बार बोलिए, बुलाहट से। उद्धार, बुलाहट। फिर से बोलेंगे, उद्धार, बुलाहट। ये दोनों परमेश्वर ने आपको दिया है, राइट। उद्धार अनुग्रह से आया, बुलाहट कैसा आया? और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है। अपनी मनसा, उससे मैं ये समझता हूं, क्योंकि मेरे इंग्लिश बाइबल में लिखा है, He called us according to his purpose। अपने उद्देश्य के अनुसार से हमें बुलाया है। समझ रहे? ये सबसे बुनियाद है। इसको नहीं समझेंगे तो मसीह जीवन आप कुछ भी नहीं समझेंगे। अनुग्रह से उद्धार, यानी कि आपका काम से नहीं, आपका अच्छाई या बुराई से नहीं, जो काम यीशु मसीह ने किया, जो अनुग्रह यीशु मसीह से आया, उस यीशु मसीह और उस अनुग्रह के कारण से हम सब उद्धार पाए हैं, पाप क्षमा हुआ है, हम सब परमेश्वर के बच्चे हुए हैं। सब लोग बोलेंगे जोर से, आमीन। आमीन। ये तो उद्धार है। सिर्फ उद्धार नहीं दिया, उद्धार के साथ साथ क्या दिया है? बुलाहट भी दिया है। ये बुलाहट क्या सिर्फ पास्टरों को दिया है? अभी मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप शर्मिंदा मत होइए, समझने के लिए एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? कितने लोग यहां सेवकाई में हैं? हाथ उठाइए। सेवकाई में, सेवा करने वाले। वेरी गुड, आमीन। देखो, अभी हाथ नीचे कीजिए। बहुत कम लोग हाथ उठाए, क्योंकि जो सोचे कि मैं एक पास्टर हूं, मैं एक सुसमाचारक हूं, मैं फुल टाइमर हूं, हम सब ने हाथ उठाया। दूसरों लोग ने इसीलिए हाथ नहीं उठाया क्योंकि हम सोचते हैं कि हे, मैं सेवक नहीं हूं, मैं तो विश्वासी हूं। करेक्ट? हम सब कौन हैं? विश्वासी हैं। अगर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा, यहां कितने लोग विश्वासी हैं, तो आप सब हाथ उठाएंगे। जो हाथ नहीं उठाए सब उठाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे हम सेवक नहीं हैं, हम तो आपको मुझे मदद करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जहां मैं रोकता हूं आपको वहां बोलना है। ये मैं कहां से सीखा? एग्जाम से सीखा। मैं तो पूरा जिंदगी कॉपी मारते पास हुआ। सबसे आसान क्वेश्चन कॉपी मारने का फिल इन द ब्लैंक था। क्यों? एक शब्द में 1 मार्क मिलेगा। तो इसीलिए आपको भी देना है, उत्तर देना है। चलो, अनुग्रह से क्या मिला? उद्धार मिला। हालेलुया। मगर उसका उद्देश्य के अनुसार से बुलावट भी दिया। और ये सिर्फ पास्टर्स और सुसमाचार के लिए नहीं है। चलो, 2 कोरिन्थियंस, आप बाइबल मत खोलिए, लिख लीजिए। 2 कोरिन्थियंस chapter 5 and verse 17। सब लोग बोलेंगे उद्धार। सब लोग का मतलब आप भी बहन, जो आंख और मुंह दोनों बंद किए हैं ना, आंख खोलो, मुंह खोलो, और सब लोग साथ में बोलो आमीन। देखो, मैं एक इंडियन हूं, राइट? जब आप अमेरिका जाएंगे, वो पूछेंगे एक बार आपको चाय चाहिए, आप बोलेंगे निकल जाएंगे वहां से। हम बोलेंगे आपके घर आए, बस बोले तो आप हमारे हाथ में भी खाना डालेंगे, राइट? उसका मतलब जब तक मैं संतृप्त हो जाऊं तब तक मैं आपको परोसता रहूंगा। ऐसा ही आपका आमीन मुझे सेटिस्फाई करना है। आमीन। तब तक नहीं छोड़ूंगा मैं सिखाने के लिए आया इधर, आपको खुशी करने के लिए नहीं आया मैं। आमीन। पढ़ी। सो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गए। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा। एक मिनट, ये वो 18 में चले गए ना, 1 मिनट, 17 में रहेंगे। 17 में लिखा है, जो कोई मसीह में है
वो पुराने सब गए, नया सृष्टि हो गए। सब नया सृष्टि, यहां जोर से आमेन बोलो। आमेन। तो हम नया सृष्टि बन गए। 2 तिमोथी 1:9 को मत भूलिए, उद्धार आया। जब उद्धार आया हम क्या बने? नया सृष्टि बने। जय मसीह की, जय मसीह की। आगे बढ़िए। पुरानी बातें बीत गई है, हाँ, देखो वे सब नए हो गए, नए हो गए हैं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, हमारा तो मेल मिलाप हो गया। आगे बढ़ो। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। एक मिनट। मेल मिलाप तो हो गया, हमारा टिकट स्वर्ग के लिए कट गया। वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, कंफर्म्ड टिकट है। अभी मरेंगे तो आप कहां जाएंगे? स्वर्ग में। एक बहन आई, वो बोली पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो। मैं बोला ठीक है, क्या प्रेयर करो? मुझे स्वर्ग जाना है। गलत नहीं है। मैं बोला ठीक है, यीशु को मैंने अपना लिया। मैं बोला बाप्तिज्म लो, बाप्तिज्म ले लिया। कलीसिया जाओ, मैं जा रही हूं। दशांश दो, दे रही हूं। बाइबल पढ़ो, पढ़ रही हूं। मैं बोला अभी क्या बोलूं इसको? सबके लिए हाँ मैं कर रही, फिर भी बोल रही प्रार्थना करो मुझे अभी स्वर्ग जाना है। मैं बोला प्रभु इसको जान से मार। पास्टर जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैं बोला अभी एक ही बचा है, मरेंगे तो जाएंगे। मैं बोला इतना जल्दी क्या है, अभी बहुत कुछ बाकी है। पिक्चर अभी, हाँ, देखिए सब विश्वासी लोग जानते हैं। हाँ, आगे क्या दिया है हमें? मेल मिलाप की, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हमें सौंपी है। सुनिए, 17 वचन में आपको उद्धार दिया, 18 वचन में सेवा दिया है। अब कौन बोला आप सेवा में नहीं है? ये तो बाइबल है। पास्टर जी आप बाइबल से पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो बाइबल में आप सबको सेवा दिया है। 2 हाथ से गए यीशु के पास, एक हाथ में उद्धार दिया और एक हाथ में सेवा दिया। हम सेवा के बारे में ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना करते हैं। हम तो आधा ठाकुर, शोले के आधा ठाकुर बन गए हैं। शोले पिक्चर देखा है? ठाकुर किसके लिए मशहूर है? दोनों हाथ नहीं है। हम तो आधा ठाकुर है, उद्धार का हाथ है मगर सेवा का हाथ ही नहीं है। हेलो ठाकुर लोग जागो। पास्टर जी जब आप कलीसिया में आपकी कांग्रीगेशन को देखते हैं, वो सिर्फ उद्धार पाए हुए मसीह लोग नहीं है, वो सब सेवक हैं। अरे जोर से बोलो आमेन। जिसको सेवा दिया है वो सेवक है। आमेन। सही है? तो अभी समझ रहे हैं, यीशु मसीह ने अपने उद्देश्य के अनुसार से आपको बुलावट दिया है। 2 तिमोथी 1:9, 2 कोरिन्थियन 5:18 के अनुसार से हमें सेवा दिया गया है। सब लोग बोलिए मुझे सेवा दिया गया है। उद्धार का मतलब आशीष है, सेवा का मतलब जिम्मेवारी है। फिर से बोलता हूं, उद्धार का मतलब क्या है? आशीष है, और सेवा का मतलब जिम्मेवारी है। अभी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स किया गया है, 95% ऑफ बॉर्न अगेन बिलीवर्स आधे ठाकुर हैं। फिर भी समझो इडली काम कर रहा है। फिर से बोलता हूं इस संसार में एक स्टैटिस्टिक्स किया गया है, राइट, ग्लोबल क्रिश्चियंस का, और उसमें 95% यानी कि क्या बोलते हैं 95, 95% मसीह लोग आधे ठाकुर निकले। का मतलब उद्धार के बारे में जानते हैं, हम स्वर्ग जा रहे हैं, सियोन यात्रियल मन में भयमनुम वेंडिनियल काली, उसी को देख रहे हैं। ये सेवकाई जिम्मेवारी पूरा हवा में छोड़ दिए और हम सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। किसने कहा? बाइबल ने तो ऐसा नहीं कहा।
मेरा एक ही मकसद है, जिम्मेवारी है एक पास्टर होने के नाते, कि मेरा हर एक विश्वासी जो कलीसिया में आता है उसको सेवकाई की शिक्षा देना है। हर विश्वासी सेवक है। जब आप स्वर्ग जाएंगे तो जजमेंट सीट के सामने खड़ा रहेंगे, वो टाइम में आपको अकाउंट देना है कि प्रभु जो आपको जिम्मेवारी दिया उसके बारे में आपने क्या किया। सेवा की जिम्मेवारी सिर्फ पास्टर की नहीं है, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है। सेवा एक हॉबी नहीं है, जब भी फुर्सत मिले, जब भी खुशी मिले तो हम करते हैं। मैं भी चेस खेलता हूं मेरे फोन में, ठीक है, पाप नहीं है। ये पेंतेकोस लोगों से बहुत डर रहे हैं मुझे। मैं बोलता हूं मैं चेस खेलता हूं तो बोलता हूं पास्टर जी ने नरक जाएगा। क्यों? चेस खेल रहा था। मैं कभी कभी चेस गेम खेलता हूं, एयरपोर्ट में बैठा हूं या प्लेन के लिए वेट कर रहा हूं, तो चेस कब खेलता हूं? जब मुझे समय मिलता है और जब मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए तो चेस गेम खेलता हूं। बहुत सारे लोग सेवकाई कर रहे हैं, मसीह लोग 75 लोग के 95% के लोग हॉबी जैसा, जब भी फुर्सत मिलेगा ना हम आएंगे पास्टर, जैसा पास्टर श्रीनी चेस खेलते हैं। जब भी खुशी मिलता है कि हम उनको शॉल डालें, अरे आपके जैसा कोई नहीं है, आप आइए, आप ही हो, आप ही हो, तो हम आएंगे। हमें खुशी मिलेगा तो ऊपर जाके रोएंगे, क्योंकि वो जिम्मेवारी पास्टर ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया है। उद्धार किसने दिया? सेवा किसने दिया? हाँ, तो आंसर किसको करना है? उसको करना है। एक सेना खड़ा होना है इधर। मेरा पहला संदेश मैंने जो बोला एजिकियल 37 से, वचन और आत्मा से क्या निकला, वो सूखी हुई हड्डियों से एक बहुत बड़ा सेना निकला। सेना पुलिस जैसा नहीं है, सेना साधारण सिटीजन जैसा नहीं है। तो आप सब इस अंतिम दिवस के यीशु मसीह का सेना में हैं हम। तो परमेश्वर ने 2 तिमोथी 1:9 फिर से पढ़ेंगे, उद्धार और सेवा मिलाया है। यहां से अब बाहर जाएंगे, अगला कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, कोई पास्टर पूछेगा कितने सेवक हैं, सबको हाथ उठाना है। जिसने एक मिनट, सबको हाथ उठाना है। कितने सेवक लोग हैं? हाथ उठा के आमेन बोलिए। वंडरफुल। कितने विश्वासी लोग हैं? हाथ उठा के आमेन बोलिए। आमेन। पास्टर भी विश्वासी है, विश्वासी भी विश्वासी है। किसी ने आके मुझसे पूछा, पास्टर ने आपका सेवा क्या है, एक शब्द में बोलो। मैं बोला सब विश्वासी को सेवक बनाना ही हमारा काम है। तो सेवकों के बीच में क्या काम करते हैं? सेवकों को विश्वासी बनाते हैं। इडली काम कर रहा है। मैं यही बोल रहा था कि विश्वासी लोग सेवा छोड़ बैठे हैं, सेवक लोग विश्वास को छोड़ बैठे हैं। आई बात समझ में? हाँ, अभी बढ़िए। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से पहले हुआ है। सिंपल ट्रांसलेशन मेरी अंग्रेज बाइबल में लिखा है, इवन बिफोर टाइम बिगैन, समय उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर यीशु मसीह में आपका उद्धार और आपका उद्देश्य को तय किए थे। आमीन। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। समय कब से शुरू हुआ? हमारे को जानकारी है जेनेसिस 1:1 से, इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर में आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो तो हमारा शुरुआत है, उससे पहले कुछ शुरुआत तो था, परमेश्वर थे,
सिर्फ परमेश्वर नहीं थे, अकॉर्डिंग टू दिस वर्स यीशु मसीह में हम सब थे। आमेन। जोर से आमेन बोलो। Another translation says, before the creation of the world, in Christ Jesus, you were saved and called. सृष्टि बनाने से पहले ही यीशु मसीह में हम सब उद्धार और उद्देश्य पाए हुए थे, मसीह में थे। कहां थे? कब थे? सृष्टि प्रारंभ होने से पहले, उत्पत्ति से पहले। मगर गलाती 4:4 पढ़िए, गैलेशियंस लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु समय पूरा हुआ। एक मिनट, अभी समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब समय पूरा हुआ, मेरी ओर देखिए, परंतु जब समय पूरा हुआ तो क्या हुआ? तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, आमेन, और जब व्यवस्था के समय अधीन उत्पन्न आया। यानी कि यहां देखिए, जब हम बाइबल में बात करते हैं समय के बारे में, सब लोग बोलिए समय। देखिए, उद्धार के लिए, चमत्कार के लिए कोई अच्छा समय बुरा समय नहीं है, आज ही है और अभी है। सब लोग बोलेंगे आज और अभी। आमेन। ये उद्धार के लिए, ये चमत्कार के लिए, ये ब्रेक थ्रू के लिए। मगर यीशु मसीह इस संसार में एक शिशु के नाते जन्म लेने के लिए एक नियमित समय था। आमेन। समझेंगे तो आमेन बोलिए। आमेन। ऐसे रीति में यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए एक समय है। आमेन। वो कब है किसी को पता नहीं है, यीशु को भी पता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर पिता को पता है। इसीलिए कोई मीटिंग में बुलाते हैं कि यीशु मसीह कब आएंगे, इसका हम विचार विमर्श करेंगे। डिलीट करो उस मीटिंग को, वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि तुम कितना भी रिसर्च करो, कब यीशु मसीह आ रहा है खुद को नहीं मालूम तो आपको क्या मालूम रहेगा? नॉनसेंस, राइट? हम जितना जी रहे हैं उद्देश्य के लिए जिएंगे, जितना जी रहे हैं यीशु मसीह के लिए जिएंगे। मगर यहां गलाती 4:4 में लिखा है, जब समय आया तब यीशु मसीह जन्म लिए। ऐसा ही आपका जन्म का एक समय निर्धारित किया गया था, तब तक आप यीशु मसीह में थे। जब आपका समय आया, जैसा यीशु संसार में आया, परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा। आमेन। जैसा मसीह को भेजा, का मां का गर्भ में जन्म हुआ। इसीलिए यिर्मयाह कहता है कि मां के गर्भ में आप बनने से पहले ही प्रभु आपको जानते थे। आमेन। आपका जो जीवन है साधारण जीवन नहीं है। जब पैदा हुए तब से शुरू नहीं हुआ, बिफोर क्रिएशन आप थे। कहां थे? मसीह में थे। आमेन। जैसा यीशु समय में आया, उद्देश्य के साथ आया, आप भी समय में आए, उद्देश्य के साथ जन्म लिए हैं। और इस उद्देश्य को मैं और आप डिसाइड नहीं किए, परमेश्वर ने अपने सोच विचार के अनुसार से तय किया, आप में डाला और आपको आपका मां का गर्भ में डाला। आमेन। हालेलुया। मगर एक समय में आप यीशु को अपनाए, आप संसार में आए, क्योंकि पहला आदम से पापी होके जन्म लिए। आखिरी आदम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से आप फिर से आत्मीय रीति से ऊपर से जन्म लेके नया सृष्टि बने। उद्धार तो मिल गया, अभी परमेश्वर का शिशु या पुत्र आप बन गए। अभी तो बचा है उद्देश्य को पूरा करना है। आमेन।
हालेलुया। हम किस में लगे हैं? पैदा हो जाओ, पढ़ाई करो, वो सब नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं। शादी करो, बच्चा पैदा करो, उसको बड़ा करो, फिर से उसको शादी करो, फिर बूढ़े बनो, मरो, गाड़े जाओ, ऊपर जाएंगे। प्रभु बोलेगा तू अंदर आ जा, क्योंकि उद्धार पाया है। अभी उद्देश्य के बारे में बोलेंगे, परमेश्वर मैं जब से नया जन्म लिया अब तक तो आधा ठाकुर बन के स्वर्ग पहुंच गया मैं। हैं? हम आपको आज ठाकुर बनने से बचाने आए हैं, उद्देश्य में चलाने के लिए आए हैं। हालेलुया। किसने कहा कि सेवकाई सिर्फ पास्टरों की है? बाइबल में तो नहीं लिखा है। कोई झूठा पास्टर आपको बोला होगा, या अर्धज्ञानी जो है बहुत डेंजर है, वो बोला होगा आपको। बाइबल के अनुसार सब याजक हैं, बाइबल के अनुसार सब राजा है, बाइबल के अनुसार सब हम एम्बेसडर्स, राजदूत हैं, बाइबल के अनुसार हम सब सेवक हैं। जो जो मानते हैं जोर से आमीन बोलो। जब समय आया, यीशु मसीह आया, जब आपका समय आया तो परमेश्वर ने आपको इस संसार में ले आया। सिर्फ उद्धार पाने के लिए नहीं, सिर्फ स्वर्ग को प्रवेश करने के लिए नहीं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। सब लोग बोलेंगे उद्देश्य। फिर से बोलो, दिल से बोलो, थोड़ा आवाज से बोलो। हाँ, अभी अगर जिएंगे तो परमेश्वर का उद्देश्य के लिए जियो। आमेन। उद्देश्य चेस गेम नहीं है पास्टर श्रीनी का। कब खेलता हूं मैं भी? 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार खेलता हूं मैं। तो आप भी सेवा करते हैं? हाँ करते हैं ना। कब? महीने में एक बार, जब भी फुर्सत मिलता है, जब पास्टर मेरा गुणगान गाते हैं तो हम करेंगे। हेलो, पास्टर ने आपके लिए जान नहीं दिया, यीशु मसीह ने दिया। आमेन। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो अभी एक हमें समझना है कि परमेश्वर अपने योजना के तहत समय प्रारंभ होने से पहले आपको बनाया, मसीह में रखा, सिर्फ उद्धार पाने के लिए नहीं, अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अब तक वचन समझे? समझे तो सब लोग जोर से आमीन। मगर मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय का कमी है, बट फिर भी जितना मैं सिखाता हूं वो काफी है, क्योंकि जो मैं दे रहा हूं आपको बीज दे रहा हूं। आप दो कर सकते हैं इस बीज को। एक खा के पेट भर सकते हैं, करो वंडरफुल, या उसको बो सकते हैं, उसको जाड़ बनाएंगे और वहां से बहुत सारे फल काट सकते हैं। मेरा प्रार्थना है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ एक रोटी ना बने मगर एक बीज बने। आमेन। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उद्देश्य किससे आया? परमेश्वर से। वेरी गुड, फिर से बोलें, उद्देश्य किससे आया? परमेश्वर से। परमेश्वर से उद्देश्य आया, ये तो उसका इच्छा है। इट इज गॉड्स विल, बट एवरी गॉड्स विल हैज अ मैन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक परमेश्वर का इच्छा के लिए मनुष्य का एक जिम्मेवारी है। जो हम कर सकते हैं हमें करना है, जो हम नहीं कर सकते हैं तो वो करेंगे। फिर से बोलता हूं, जो हम कर सकते हैं हमें करना है वो परमेश्वर नहीं करेंगे, जो हम नहीं कर सकते हैं वो करेंगे, जरूर करेंगे। जब लाजरस को प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने गए, पत्थर था, अंदर मुर्दा था। मुर्दा को उठाना आसान है या पत्थर को हटाना आसान है?
पत्थर को हटाना आसान है, मुर्दे को वापस जी उठाना बहुत कष्ट है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पत्थर को हटा सकते थे, जो मुर्दों को उठा सकते थे पत्थर को भी हटा सकते थे। जैसे समुद्र से कहा "श्श", तो वो चुप हो गया, पत्थर को बोला ऐसा, पत्थर हट जाता। मगर यीशु ऐसा नहीं किया, उनसे बोला पत्थर को आप हटाओ। उससे हम क्या सीखते हैं? हमें जो करना है वो हमें करना है। आमेन। पत्थर को हमें हटाना है, मुर्दों को वो जीवित करेगा। राइट? उसका मतलब चाहे हमारी जिंदगी में क्यों ना हो, सेवकाई में क्यों ना हो, अगर कोई मुर्दों को जी उठे देख रहे हैं, चमत्कार देख रहे हैं, उसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पत्थर को हटाया है। आमेन। थोड़े बैठ के बाहर रो रहे हैं, यीशु आप भी मुर्दा को उठाओ, आप भी पत्थर को हटाओ। ऐसा नहीं होएगा। आपको जो करना है आपको करना ही है। एक कहानी बोलता हूं, सुनिए। मेरी दोस्त है, उसका एक बेटी थी, अभी तो डॉक्टर है, मिशनरी डॉक्टर है वो। जब वो पहली बच्ची थी, फर्स्ट डॉटर, तो हम सब इंडियंस है ना, हम पापा को ही खाना खिलाना बहुत वी लव। मेरी बेटी को भी जब वो 1 साल की थी तो मैं खाना खिलाता था, पापा खिलाएंगे पापा खिलाएंगे। तो ये पापा खिला रहा था। 2 साल की थी ये छोटी बच्ची, थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू करी। 3 साल हो गई तो पापा खिला रहे, तो आखिरी निवाला तक तो हम खिलाएंगे। हम हैं अमेरिकन अलग हैं, हम अलग हैं। हम तो आखिरी निवाला तक अंदर घुसड़ के डालेंगे। राइट? हाँ या ना? क्योंकि हम प्यार करते हैं। तो हर बार जब खिला रहा है तो आखिरी निवाले पे पप्पा और बेटी को झगड़ा होता था। वो पप्पा बोलता था खा ले बेटी, खा ले बेटी। वो बोलती पप्पा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, खा ले बेटी। तो पापा बेटी रोते रोते बोलती थी पापा आप ही खा लो, आप ही खा लो। क्या बोलती थी? आप खा लीजिए। तो यही चलता था। एक दिन बेटी को, 3 साल की बेटी को पेट में गड़बड़ हो गया। गड़बड़ का मतलब ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। समझ रहे हैं? अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो बहुत दर्द में थी उसको, शी कुड नॉट गो टू द टॉयलेट। तो रो रही है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पेट में दर्द। तो पप्पा दवाई दिया और टॉयलेट में बिठाया और बोल रहा है खर बेटी, खर बेटी। समझ रहे हैं? तो बच्ची रो रही है क्योंकि दर्द हो रहा है, तो वो रो रही है पापा इट इज पेनिंग पेनिंग। रोते रोते भूल गई कि ये काम सिर्फ वो करना है। काना को याद करके रो रही है आप ही कर लो पापा, आप ही कर लो पापा। अरे बेटी को समझाओ, ये काम पापा नहीं कर सकते हैं, आपको ही करना है। खाना खा सकते हैं मगर ये काम किसको करना है? आप ही को करना है। ऐसी रीति में मेरे प्यारे मसीह लोग, हम बोल रहे हैं यीशु मसीह आप ही करो, पास्टर आप ही करो, नहीं आपको ही करना है। बोले मुझे ही करना है। हर सुबह जब जाते हैं याद करो, जैसा वहां कर रहे हैं हर जगह आपको ही करना है। सीख रहे हैं कुछ? क्या सीख रहे हैं? मुझे ही करना है। आमेन। वेरी गुड। हाँ, कभी मत भूलिए, जब वहां घुटने टेकते हैं तो याद करो हर जगह घुटना टेकना है। चलो, सो परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें बनाया, हमें उद्धार दिया और बुलाया है उद्देश्य के लिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा जिम्मेवारी क्या है? जाशुआ चैप्टर 1
Yehoshua, yeah. Verse 1 and 2. यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनकी अर्थात इजराइलियों को मैं देता हूं। आमीन। सुनिए, अभी समय कम है, मगर अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। Joshua chapter 1 verses 1 to 9. ओके? मैं इतना देर जो इंट्रोडक्शन दिया इसी के लिए दिया कि आपकी जिम्मेवारी क्या है, और ये वचन जो बोल रहा हूं ये सिर्फ सेवक लोगों के लिए नहीं है, हर विश्वासी जो सेवक है, हर सेवक जो विश्वासी है, सब लोगों के लिए है। आमीन। राइट? ये परमेश्वर का वचन यहोशुआ से है। यहोशुआ का सेवकाई का शुरुआत हमने पढ़ा यहोशुआ 1 और 1 और 2 वचन में। परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा, मूसा मेरा सेवक अभी मर गया है, अभी तुम उठो। लिखा है, क्या लिखा है? मेरा दास मूसा मर गया है, तो अब तू उठ, अब तू उठ, कमर बांध। एक मिनट, सब लोग बोलिए अब। फिर से बोलेंगे अब। कब सेवा करना है? हाँ, अब उत्तर दीजिए। आप अच्छे सीख रहे हैं, जल्दी भी सीख रहे हैं, राइट? आमीन। तो अभी पूछेंगे सेवा कब करना है? अब। प्रार्थना कब करना है? अब। हालेलुया। बाद में नहीं, सबसे बड़ा शत्रु बाद में है। तो अब तू उठ और इस सेवा को पूरा कर। आप बाद में पढ़ लीजिए, मेरी ओर देखिए। नाउ व्हेन यू लुक एट गॉड स्पीकिंग टू जोशुआ, जब यहोशुआ से बात कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि मूसा तो अभी मर गया है, अब तेरा समय आया है, अब तुझे उठना है, अब तुझे ये सेवा करना है जो मूसा ने शुरू किया, उसको तुम या आप यहोशुआ को पूरा करना है। अभी देखिए, मूसा को एक मोसेस, यहोशुआ को एक मूसा था। जब तक मूसा ना मरे उसका असली शुरुआत नहीं हुआ। ऐसी रीति में जैसा यहोशुआ के लिए मूसा मरना जरूरी था, हमारे लिए यीशु मसीह का मरण और पुनरुत्थान जरूरी था। जब मूसा मर गया तो यहोशुआ एक समय में आया, उस समय का नाम है अब। उस समय का क्या है? अब। जब यीशु मसीह अभी उसका मरण हो गया, पुनरुत्थान हो गया, और हम सुसमाचार से यीशु मसीह में कदम रखे, तो हम भी एक समय में आए। उस समय का नाम क्या है? अब। सब लोग बोलेंगे अब, राइट ना? समय तो आ गया है, बट समय के साथ साथ हमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि जब परमेश्वर ने यहोशुआ को बुलाया, क्या वो मूसा का चॉइस था या परमेश्वर का चॉइस था? परमेश्वर। कहां लिखा है? एक ही वचन पढ़ेंगे ताकि आप समझें, क्योंकि आपको भी समझना है कि ये सेवकाई में बुलाने वाला, आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 1, व्यवस्था का पुस्तक 1:38। उनका पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है, हाँ, वह तो वहां जाने पाएगा, हाँ, तो तू उसको याद दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा, वही करेगा। ड्यूट्रोनॉमी 1:38।
ओके, नाउ सुनिए, मेरी ओर देखिए, लिख लीजिए और सुनिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहोशुआ को जिसने बुलाया वही परमेश्वर आपको बुलाया। यहोशुआ को इसीलिए नहीं बुलाया गया है सेवकाई में क्योंकि वो मूसा के साथ था। नहीं नहीं, वो इसीलिए बुलाया गया है, वो मोसेस का चॉइस नहीं था, परमेश्वर का चॉइस था। आप यहां बैठे हैं इसीलिए नहीं कि कोई आपको बुलाए, कोई आपको यहां ले आए। परमेश्वर ने तय किया था कि आप यहां आए, इसीलिए आप यहां बैठे, इसीलिए आप वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। आमीन। और परमेश्वर ने मूसा से ये कह रहे हैं, मूसा अभी यहोशुआ को खड़ा कर, तू नहीं करेगा, यहोशुआ पूरा करेगा। जिस काम को यीशु मसीह ने शुरू किया इस संसार का उद्धार के लिए, किसने शुरू किया? यीशु मसीह ने शुरू किया, अपने प्राण को बलिदान दिया, पुनरुत्थान हुए, और अब वो जो शुरू किए उसको खत्म करने की जिम्मेवारी, जैसा मूसा का काम को यहोशुआ ने पूरा किया, यीशु का काम को हमें पूरा करना है। इसको पूरा करने के लिए यहोशुआ चैप्टर 1 बहुत सारे वायदे, प्रॉमिसेस, इज इट राइट, वायदे, बहुत सारे वायदे परमेश्वर ने यहोशुआ को दिए थे। पढ़ेंगे उसको, 5 को पढ़ेंगे, 3 वचन से पढ़ेंगे पास्टर जी। तेरे जीवन भर हाँ, कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा हाँ, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और ना तो मैं तुझे अगला सेशन में कंटिन्यू करूंगा। पहला वाग्दान वायदा दिया था, तेरे सामने कोई शत्रु खड़ा नहीं रहेगा। जोर से बोलेंगे आमेन। आमेन। आप नहीं समझ रहे, बराबर से समझेंगे तो बहुत उत्सुक हो जाएंगे आप, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है अभी मूसा तो नहीं है, क्लाउड नहीं है, मेघ नहीं है, वो अग्नि का स्तंभ नहीं है, मूसा का लाठी नहीं है, सीनियर पास्टर मूसा भी नहीं है, बट जब तू जाएगा तेरे विरोध शत्रु जो जो आएंगे गिरते जाएंगे। आमेन। मैं एक बार, मेरा बेटा कोई वीडियो गेम खेल रहा तो देख रहा था, ये बाइक में जा रहा है, आगे से बहुत सारे शत्रु आ रहे, ये यहां से एक बटन दबा रहा तो सब लोग हजारों शत्रु ठटक 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 गिर रहे। देखें वीडियो गेम, ऐसा ही प्रॉमिस है यहोशुआ को, जो भी शत्रु तेरे सामने आएगा वो कड़ नहीं पाएगा, वो सब गिर जाएंगे। आमेन। हालेलुया। सेकंड वन, जैसा मूसा के साथ था वैसा ही मैं तेरे साथ रहूंगा। सुनिए, ये थोड़ा अलग सा है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहा मैं तेरे साथ में रहूंगा, ये अलग है। जैसा मूसा के साथ में था, कैसा था मूसा के साथ में? मूसा परमेश्वर को मुखामुखी देखा है, आमीन, तो वैसा ही तेरे साथ रहूंगा। नेक्स्ट, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आमेन। पहला वचन हमने नहीं देखा, 3rd वर्स उसमें लिखा है, 3rd वर्स पढ़िए पास्टर जी। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पाँव धरेगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। ये पहला वायदा है कि जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो तेरा ही है। आमीन। सब लोग ऐसा कदम मार, राइट, कदम मार, कदम। मूसा यहोशुआ से कह रहा है जहां जहां तू कदम रखेगा तेरा है, जब कदम रखेगा शत्रु आएगा वो गिर जाएंगे। तू ढूंढेगा कौन है, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे ना नष्ट दूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। इससे और कुछ चाहिए हमें? नहीं चाहिए। हालेलुया। मगर सुनिए, इतना सब वायदे दिए, इतना सब दिए बाद फिर भी परमेश्वर ने मूसा से ये कह रहे हैं, मेन पॉइंट, 6th वर्स, इसीलिए या बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने
इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हाँ इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत धीर होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। आमेन। एक मिनट पास्टर जी, 6 और 7 अंग्रेजी में पढ़िए। वो हिंदी का शब्द जो है हिया बांध, उसका मतलब क्या है? Be strong, पास्टर जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हिया बांध? take good courage. टेक गुड करेज। देयर इज अ वर्ड बी स्ट्रांग, हिंदी में क्या है? सी इन इंग्लिश देयर आर टू वर्ड्स, बी स्ट्रांग एंड करेजियस। हिया बांध का मतलब धैर्य रखो, और यहाँ पे हिम्मत लिखा है, रखो, हाँ, दृढ़ हो जा। दृढ़ हो जा, है हिंदी में? Yes. हाँ। In 7th verse. इट इज देयर इन 6th आल्सो इन इंग्लिश। Oh, okay. हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उसको अनुवाद करेंगे, ठीक Yeah, है? in Hindi also, in 6th also it's there. प्लीज रीड इट। It's इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, हिया बांधकर दृढ़ हो जाओ। किस लिए? पढ़िए पास्टर जी। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हाँ, सुनिए, मैं मेरी ओर देखिए। परमेश्वर कुछ करने के लिए कहते हैं, किसके लिए करना है ये भी कहते हैं। कारण को पहले समझेंगे। सब लोग मेरी ओर देखे, जोर से आमेन बोलो, फिर से बोलो। ये कह रहे हैं, हे होशवा, तू अभी अधिकारी है, मूसा के जगह में तू है, तू अभी क्या करने वाला है? इस पूरा देश को तू उस भूमि में लेके जाके, और उस भूमि को यू हैव टू नंबर 1 पोजेस इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। उसको पोजेस करना है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू हैव टू पोजेस, कॉन्कर इट, कब्जा करना है। तो इसीलिए अपने आप को हिया बांध और दृढ़ हो जा। उसका मतलब क्या है? तेरे आगे सेवकाई जो है वो छोटा सेवकाई नहीं है। आमेन। पूरा देश को कब्जा करना है, उसका जिम्मेवारी तेरे हाथ में है। और तुझे मैंने चुना हूं, मैं इतने वायदे दिया हूं, फिर भी जिम्मेवारी इतना बड़ा है। मैं तेरे साथ हूं, मैं कोई शत्रु तेरे आगे नहीं खड़ा रहेगा। सब कुछ वायदे हैं और तुझे मैंने चुना है, मूसा ने नहीं चुना है। फिर भी तेरा जिम्मेवारी है, यू मस्ट स्ट्रेंथन योरसेल्फ। बहुत सारे सेवक लोग क्यों हम हार जाते हैं? क्योंकि दर्शन को जानते हैं, वायदे को जानते हैं, जिम्मेवारी को जानते हैं, मगर अपने आप को उस काम के लिए, उस दर्शन को पूरा करने के लिए हम चूक जाते हैं। 6th वर्स मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, सुनिए। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस है। 7th वर्स, ओनली बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। सेकेंड टाइम गॉड इज टेलिंग। अगर किसी बात को 2-2 बार दोहरा रहे हैं परमेश्वर, उससे क्या हम समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। 9th वर्स, हैव आई नॉट कमांडेड यू, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। फिर से अभी आज्ञा हो गया है कि अपने आप को बलवंत बनाना सिर्फ एक सजेशन नहीं है, मगर एक आज्ञा है। चार वचन के अंतर में 3 बार परमेश्वर यहोशुआ से कह रहे हैं, अपने आप को बलवंत बनाओ। क्या परमेश्वर उसके साथ में नहीं है? है। यीशु वहां खड़े थे, फिर भी कहा पत्थर को हटाओ। वायदे हैं, परमेश्वर है, फिर भी अपने आप को सिद्ध बनाओ, अपने आप को स्ट्रेंथन योरसेल्फ। अंग्रेजी में कहता हूं, सुनिए।
In the 6th verse it says, you have to strengthen yourself for the ministry God has placed for you. आजकल क्यों लोग हार जा रहे हैं, मैं सेकंड सेशन में थोड़ा गहराई से बताऊंगा। क्यों नहीं कर सक रहे हैं, शुरू करते हैं वहीं का वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अपने आप को दर्शन के अनुसार से बलवंत बनाना है। आमेन। 7th वर्स पढ़ेंगे, पास्टर जी पढ़िए। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमेन। मेरी ओर देखिए, अगर 7वीं वचन ध्यान से पढ़ेंगे, सेवा के बारे में नहीं लिखा है। सब लोग बोलो जोर से आमेन। व्यक्तिगत ओबीडियंस के बारे में लिखा है। ब्यूटिफुल। लेट मी क्लोज विद दिस, विल कंटिन्यू आफ्टर द टी ब्रेक। 7th verse is saying, strengthen yourself for personal obedience. व्यक्तिगत आज्ञाकारी होने के लिए अपने आप को बलवंत बनाना है, क्योंकि अपने आप में आप पवित्र जिंदगी नहीं जी सकते हैं। एक कदम एक तरफ मैं व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर से सही रहने के लिए मुझे मजबूत या बलवंत बनाना है, for personal obedience. But on the other side, verse 6 says, strengthen yourself for the purpose of God. ये परमेश्वर का उद्देश्य के लिए अपने आप को सिद्ध बनाना है। व्यक्तिगत जीवन में हम अनुसार करने के लिए अपने आप को हमें सिद्ध बनाना है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, एंड ये सब किसको यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा यहोशुआ को। उसको बुलाया किसने? परमेश्वर ने। उसको वायदे दिए किसने? परमेश्वर ने। उसके साथ कौन है? परमेश्वर। सब कुछ है, फिर भी यहोशुआ से कर रहा है, तू प्रतिदिन अपने आप को बलवंत बनाना है। हालेलुया। I'll close with this. ये बलवंत क्या है? अपने आप को कैसा बनाना है? कितना टाइम बनाना है? यहां कितने लोग बैप्टिज्म लिए? जोर से आमेन बोलो। बैप्टिज्म के बाद में एक तो छोटा पाप किए हैं, आप उत्तर देने से पहले मैं उत्तर देता हूं, मैंने किया है। आपने फिर से जाके बैप्टिज्म लिए? नहीं। उसका मतलब बैप्टिज्म इज वन टाइम, लाइफ टाइम। जैसा शादी एक बार करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा क्यों दूसरा बार शादी नहीं किया? मैं बोला एक ही काफी है बेटा। प्रभु का आज्ञा भी है, आमेन, और एक से हम खुश भी हैं। अभी आएंगे वापस। बैप्टिज्म इज वन टाइम, लाइफ टाइम। शादी वन टाइम, लाइफ टाइम। स्ट्रेंथन योरसेल्फ वन टाइम, नो लाइफ टाइम। वन टाइम, एवरी टाइम। समझ रहे? थोड़ा तो हाँ, ये बैप्टिज्म जैसा नहीं है एक बार डुबकी लगाया बाद में निकल गया। वो भी डुबकी बराबर नहीं लगाता। मैं मेरे कलीसिया में विश्वासी लोग भी बैप्टिज्म देते हैं, क्योंकि सुसमाचार वो लोग दिए तो बैप्टिज्म भी मैं बोलता हूँ आप ही दे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो नहीं है, कहीं में बाइबल में नहीं लिखा है कि पास्टर ही बैप्टिज्म करना है। लिखा है कहीं? मैं तो नहीं पढ़ा, आप पढ़े हो तो मुझे सिखाओ, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूं आप सीखो। सिंपल है ना? परमेश्वर का वचन है, राइट? मगर बैप्टिज्म कैसा देना मैं सिखाता हूं उनको। पानी में डुबकी मारो, पानी में डुबकी मारने के टाइम में मुंह खोलो उनका। क्यों पूछिए? आपका मुंह खुला था या बंद था? इसीलिए यहां बहुत बात होता है।
चर पर मुंह बंद हो गया है, ये जीभ जो है उसको बैप्टिज्म नहीं मिला। अगली बार बैप्टिज्म देते हैं तो बोलो मुंह खोल के रखिए, और जो वो पर्स निकालते हैं बोलो पर्स भी डालिए। पर्स और मुंह खोले हुए बैप्टिज्म तो अच्छे मसीह लोग निकलेंगे पानी से। आमेन। और सिखाओ कि जल्दी सांस रुकने से पहले पानी से निकाल दो, बस कलीसिया बढ़ेगी। हाँ या ना? 100% बढ़ेगी। बट कमिंग बैक टू व्हाट आई एम सेइंग, ये स्ट्रेंथनिंग जो है वो बैप्टिज्म जैसा नहीं है। बैप्टिज्म वन टाइम लाइफ टाइम का है, जो स्ट्रेंथनिंग है इट इज फॉर टुडे एंड एवरी डे। मेरे साथ बोलिए, टुडे एवरी डे। आप तो इंग्लिश इतना अच्छा बोल रहे, तो मैं क्यों इतना पसीना बहा के हिंदी में बात कर रहा हूं यार। मुझे हिंदी में सोच नहीं आता, मैं अंग्रेजी में सोच के उसको ट्रांसलेट करके मुंह से निकाल रहा हूं मैं। बोलिए, टुडे एवरी डे। स्ट्रेंथनिंग इज नॉट लाइक बैप्टिज्म। आज डुबकी मारा, बाद में गया अंदर, कभी लास्ट में सांस रुके बाद। पहला बार पानी में गया, अभी मिट्टी के अंदर गया, ऐसा नहीं है। इट इज फॉर टुडे एंड एवरी डे। वो कैसा करते हैं, किसके लिए करते हैं, पूरा आखिरी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।